हेलो। आज तारीख 3/10/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखरा 713363, वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है क्लास 6 से लेकर के 12 तक का इकोनॉमिक्स पर उनके लिए जो उनके सिलेबस में है कुछ अपना तैयारी कर सकेंगे। आते हैं क्वेश्चन पर जो IAS प्रिलिमिनरी में 2020 में आया था। क्वेश्चन है ये along with the budget the finance minister also placed other documents before the parliament with the including the macroeconomics framework statement. The foresaid documents is presented because this is mandated by। अब इसी पर एक क्वेश्चन है कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरी यहाँ झलक रही है कि उनको जो है बजट पेश करना पड़ता है और पार्लियामेंट का पास में डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ता है, कहने पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो उन्होंने काम किया है फ्रेमवर्क, उसके बात को बताने पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में दिखाने पड़ता है। ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? इस चीज़ को मैंडेटरी नहीं भी बनाया जा सकता है क्योंकि उनको मालूम है कि हम नौकर हैं और जनता इस देश का मालिक है। मालिक को झूठ सच कुछ कहने पड़ेगा, दिखाने पड़ेगा, तभी मालिक का टैक्स का पैसा हम रंगरेलियाँ मना सकेंगे। ऐसा इस स्टेट में इस क्वेश्चन से ऐसा साबित होता है। अब आते हैं, ऑप्शन दिया है जिसमें हमको चुनना है राइट क्या है। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट कन्वेंशन, बी में दिया है आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर दिया है आर्टिकल 113 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोविज़न दिया है प्रोविज़न ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसका कहने का मतलब है ऊपर का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट कन्वेंशन में जो है बात विमर्श होता है और इसमें जो है आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 113 में है, ये सब जो है भुलावा के लिए है आपको ये सब कुछ नहीं है। उस तरह का ये सिर्फ आपको विद्यार्थी हैं तो इसलिए इधर उधर का भुलावा के लिए ये UPSC का स्टाइल है, UPSC का क्वेश्चन का। अब आते हैं स्टेटमेंट डी पर जो कि वास्तव में इसका एम यही है, प्रोविज़न ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। यही राइट है, यही इसका मूल उद्देश्य है, यही इस पूरे
नाटकीय घटना का प्रश्न का यही उत्तर है। अब आते हैं, कुछ शब्द जान लें, ज़रूरी है। व्हाट इज बजट? बजट क्या है? ए माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। व्हाई इज मैंडेटरी? बाई, क्यों ये उन लोगों को द्वारा ये ज़रूरी हो जाता है। व्हाट डू मीन बाई कन्वेंशन? माने मीटिंग 17 बार करना क्यों लोग के लिए ज़रूरी है, इससे क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या क्या अर्थ है आप लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई बजट मैनेजमेंट का क्या अर्थ समझते हैं। तो बजट का मोट अर्थ हम यहाँ पर जो है सीधा भाषा में, साधारण भाषा में ये समझते हैं कि सीमा की पोथी है। इस सीमा की पोथी है और आय व्यय, लिमिट, एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स पर आगे क्या करेगी, वही लेखा जोखा कर उस पोथी में निहित रहता है। ये 2 प्रकार के इकोनॉमिक्स इंडिया में प्रचलित है, एक माइक्रो लेवल की और एक मैक्रो लेवल की। माइक्रो लेवल में स्टडी किया जाता है उसका सूक्ष्म, इंडिविजुअल प्राइस या इंसेंटिव या रिसोर्स या प्रोडक्शन, ये सब पर इंडिविजुअल लेवल में एकदम माइन्यूटली स्टडी किया जाता है, जिसमें एक कंक्रीट रिजल्ट आता है। और एक है माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स, जिसमें लार्ज स्केल में स्टडी किया जाता है। एम रखा जाता है, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ये सब रखा जाता है। यूनिट लेवल में इकोनॉमिक्स को यदि हम रिजल्ट करें, उसके आधार पर अगर कोई काम करें, तो ये क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका रिजल्ट देने से लोग शासक हैं उनका परफॉर्म 0 हो जाएगा। अर्थात अगर माइन्यूट एकदम लेवल में नैनो टेक्नोलॉजी लगा करके अगर अध्ययन करें तो देखेंगे कि प्रोग्रेस बोल करके उनके काम करने की दक्षता है ही नहीं, 0 है। इसलिए ऐसा वो नहीं करते। इसलिए माइक्रो लेवल को नहीं कि मैक्रो लेवल को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो बड़ा आंकड़ा लेके खेलते हैं ताकि बड़ा भाग उनका हो। और जनता तो उल्लू है, अनपढ़ है, अंधी है, मूर्ख है, समझ में नहीं आता और भूलने की इसको आदत है। शासक को ये बात अच्छी तरह से मालूम है। मगर जनता को एक शौक़ है, वो शौक़ है कि जनता जो है अपने गाय का बछड़ा को साँड़ बनाती है, अपने भैंस का बछड़ा को भैंसा बनाती है। ये शौक़ जो है जनता का है, वो भैंसा और वो साँड़ दोनों उसी का खेत नुकसान करता है। हाँकने पर उसको ही सींग से दौड़ाता है मारने के लिए। तो ये जनता का जो शौक़ है, ये बहुत ही अजीब किस्म का शौक़ है भारत की जनता का। और काम चलाने के लिए, खेती गृहस्थी करने के लिए जनता उसमें से, उसी गाय का बछड़ा में से जिसका अंडुआ कुचवा करके हल में लगा कर जोतती है, तो वो ठीक काम करता है। लेकिन वो जो शौक़ है इसको कि साँड़ छोड़ने का और भैंसा छोड़ने का, तो वही साँड़ भैंसा इसका खेती नष्ट करते हैं और उसको बाद सींग से मारने भी दौड़ते हैं। और इधर उधर लुकाती है जनता, क्या करे, और चुपचाप बर्दाश्त भी करती है। चतुर चोर आपस में हमेशा कन्वेंशन करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। क्यों? उनका क्या ज़रूरी है? क्योंकि वो हमेशा कान खुला, आँख खुला रखते हैं कि कोई अप्रिय घटना तो नहीं ना, हमको कोई पहचान नहीं न रहा है, इसलिए
हाँ, ये कन्वेंशनल जो है हमेशा मीटिंग मिसिल हर तरह का होते ही रहता है, ये लोग में उठा बैठक चलते रहता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सभ्य शासक को का झुनझुना है, एक झुनझुना है जो झुनझुन झुनझुन झुन कर बजाता है, जिससे जनता सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्योंकि जनता खुश नहीं होगी तो फिजिकल का संबंध जनता की मनी से है, उसके टैक्स पेबुल से मनी से है। जो राजनीतिक लोग उसका यूज, जब तक जनता जरा मस्त नहीं होगी धुन सुन करके, तो हाँ कहीं पूछ न बैठे कि हाँ हमारे ये कंसोलिडेटेड मनी का कहाँ तुम बेफजूल का इस्तेमाल करता है, हाँ नहीं टैक्स देंगे। ऐसा अगर जबान कह दे तो सारा का सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। और आगे है आय व्यय का खेला। तो एक जो है आय व्यय का खेला जो है ये मैनेजमेंट द्वारा जनता को दृष्टि दोष पैदा करने के लिए होता है, ताकि जैसे मदारी खेला दिखाता है हाँ, और उसका नज़रबंद बंद कर दिया जाता है। हाँ, जो दिखाता है कि हाँ छुरी चाकू काट दिए, हमुक कर दिए, ढेक कर दिए, उड़ा दिए, हाँ सब दिखाता है, जो कि रियल में होता नहीं है। मगर जनता उसी दृष्टिबंध हाँ खेला से मस्त होती है। और ये राजनीतिक लोग इस चीज़ को जानते हैं, वही मैजिक करते हैं जनता के साथ, ताकि जनता जो है कितना भी दुख दर्द हो सब भूल जाए और समय पर फिर वोट का बक्सा में अपना बटाम टिप करके वोट दे दे, ताकि राजकाज जो है मस्त मस्ती चलते रहे। अच्छा, इसमें MP MLA MLC और जनता में यही अंतर है कि ये लोग मैजिक जानते हैं, दृष्टि बांधने का खेला जानते हैं, और जनता ये नहीं जानती है, सिर्फ जनता तमाशा देख के ताली बजाती है। थैंक्स।